जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम परवाह है, राम स्वभाव है, राम विचार भी हैं, राम प्रकाश हैं। कृपा का पर्याय किरण। अगर ये किरण धरती पर ना पड़े तो कुछ भी ना हो। यहाँ सृष्टि ही नहीं होगी, जीवन नहीं होगा, प्रकृति नहीं होगी, हरियाली नहीं होगी, माता पिता ना हो, ब्रह्मांड ना हो, अंतरिक्ष ना हो, ग्रह नक्षत्र ना हो, पृथ्वी ना हो, तो ये सब कृपा पात्र हैं। मनुष्य एक जिसका मन इस कृपा को स्वीकार करता है कि मेरा जीवन का कारण आधार कृपा ही है, उन पर सब कृपा करते हैं। दुर्गम का जगत के जेते, अनुग्रह पूर्ण तुम्हारे तेते। जितने भी जगत के दुर्गम काज हैं वो पूर्ण होने के लिए है, पूर्णता के लिए काम है। आहार हम लेते हैं वो अपने कार्य को पूरा करके मिट्टी से पृथ्वी तत्व से आहार मिलता है, पृथ्वी तत्व में मिल जाते हैं। वो पचकर पूरा कार्य पूर्ण रूप से नहीं पचते तो दुखदाई होता है। तो ये पूर्ण काम करने के लिए गौ माता सहायक हैं। गौ आधारित खेती, गौ आधारित चिकित्सा, कृपा को जानने वाला, परमात्मा की अवस्था को जानने वाला, स्वीकार करने वाली विद्या, यही भारत को समृद्ध बना सकती है। गौ आधारित व्यवसाय, जब तक गौ का संवर्धन नहीं होगा, आदर नहीं होगा, सेवा नहीं होगा, तब तक भारत समृद्ध नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, स्वावलंबी नहीं होगा, स्वाभिमान भारत का नहीं जगेगा। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषेध चाकरी, भीख निदान, भारत की जो परंपराएं व्यवस्थाएं रही हैं वो खेती को उत्तम कार्य माना गया है, पूर्ण काम माना गया है। इससे सभी के कार्य पूरे होते हैं। लेकिन आज खेती लोग मजबूरी में कर रहे हैं। खेती को छोड़ करके लोग दूसरी व्यवस्था को ढूंढने में लगे हैं। नौकरी करने की यहाँ मानसिकता नहीं थी। व्यापार को मध्यम माना गया था। भीख मांगना यहाँ निदान था। भीख मांगने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये मनुष्य विपरीत अवस्था है। मन की अवस्था वो सर्वव्यापक है, प्राण की अवस्था सर्वव्यापक है, उसे गति नहीं करनी पड़ती। जिसका भी ध्यान करें वहाँ तत्काल वहाँ का दृश्य समायोजित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। पौधों की जड़ जमीन में होते हैं, मनुष्य का जड़ ऊपर की तरफ है। ये उल्टा इस संसार में इसकी अवस्था है, विपरीत अवस्था है। ये जो सर के बाल हैं ये जड़ हैं जो आकाश तत्व से
प्रकाश तत्व की ऊर्जा को अपने तरफ आकर्षित करके उस शक्ति को धारण करते हैं। ये शक्ति नीचे की तरफ चलती है, यानी मनुष्य का जो पूर्ण काम है वो संसार को शक्ति देना। जब ये धरती से जमीन से जुड़ा रहता है तो ये ऊर्जा जमीन में पहुंचती है। जमीन के द्वारा प्रकृति में ये ऊर्जा पूर्ण रूप से व्यापक होती है। तो मनुष्य का कर्म सबको शक्ति प्रदान करना, सामर्थ्य प्रदान करना, कमी दोष को दूर करना है। और उसके लिए गंगा, गौ और गीता, मंदिरों के दान का पैसा गौ संवर्धन प्रतिपालन में लगाया जाए तो भारत गौरव, अपनी पुरानी गौरव को प्राप्त करेगा। बिना गौ के धर्म नहीं है, बिना गौ के कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जय श्री राम। जब कुछ जिसके पीछे जितना आप भागते हैं संसार में गति है, वो भी उतनी तेज आपके आगे भाग जाता है। इसलिए जब आप स्थिर होते हैं तो आपके पीछे संसार का वैभव, संसार का तत्व आपके प्रति आकर्षित होता है। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति संसार के पीछे, संसार के वैभव सुख के पीछे नहीं भागती, बल्कि ये सुख, शांति, आनंद, संसार का वैभव मनुष्य के पीछे भागती है। जय श्री राम।